बनना है, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। प्रश्न, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, जैसे मैं फ्राक दिल हूं, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूं, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सद्गुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, देह सहित कुछ भी न रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है और कोई भी चीज में आसक्ति न हो। पवित्र भी जरूर बनना है। तो बाबा म्हणता है की तुम्हाला आता पूर्ण बेगर बना, जैसे मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। ही आहे रूहानी फकीरी। फकीर बनायचंय, बेगर बनायचंय कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। आणि बाबा म्हणता है मग कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम ऐसा समझेंगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है, तो बाबा म्हणता है सब कुछ मिल जाएगा। फिर शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है और कोई भी चीज में आसक्ती न हो। इथल्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये आता आसक्ती नाही ठेवायची आहे। उमंग उत्साहामध्ये ज्ञानपूर्ण जीवन जगायचंय आपल्याला, पण इथल्या ज्या विनाशी वस्तू व्यक्ती वैभव आहे त्याच्यामध्ये मोह ममत्व आसक्ती नहीं ठेवायची। बाबांनी सांगितलेले आसक्ती होगी किसी चीज में तो माया भी आ सकती है। कोणत्याही गोष्टीमध्ये मोह ममत्व असेल, आसक्ती असेल तर माया भी आ सकती है। मायेचा दरवाजा आता आपल्याला बंद करायचा है, तो किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखना है। विष्णुपुरी और शिवपुरी की तरफ ही बुद्धि योग लगाना है। हमारा बुद्धि योग विष्णुपुरी और शिवपुरी की तरफ लगा रहना चाहिए। शिवपुरी है परम धाम और विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की दुनिया सतयुग, तो दोनों तरफ हमारी बुद्धि लगी रहनी चाहिए। अब हमें जाना है परम धाम और आना है बहुत सुंदर दुनिया में, पावन दुनिया में। हेच बुद्धीमध्ये ठेवायचे। हे वेगवेगळे युक्त आहे आपल्याला व्यर्थ समाप्त करण्यासाठी। जे काही मनामध्ये दुःख येतं, टेन्शन येतं, तर त्यावेळेला मनाला समजून सांगायचे अब घर जाना है। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये रहने वाला नहीं है। अब मुझे घर जाना है, अपने घर जाना है, तैयार होके जाना है, सच सवर के जाना है, मुझे घर जाना है। अभी जो विकारों ने मेकअप बिगाड़ दिया था मेरा आत्मा का मेकअप, वो मेकअप मुझे फिर से करना है, सजना सवरना है ज्ञान गुण शक्तियों से और घर जाना है। और घर जाकर आराम करके बाबा के साथ कुछ समय बिताकर मुझे नीचे आना है नई दुनिया में, सुंदर दुनिया में, श्रेष्ठ दुनिया में। तो बाबा म्हणता है आसक्ति अगर रखनी है तो आसक्ति परम धाम में रखो और सतयुग में रखो। बाकी इस दुनिया में किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में आसक्ति नहीं रखनी है, नहीं तो तेच आपल्या दुःखाचं कारण बनतं। मग पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई। सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है
उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। अब ऐसे तो नहीं, मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। वह तो मीरा भक्तिन थी। तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। तर बाबा म्हणताय तिने पवित्रता धारण केली, विकाराचा त्याग केला ते मीराने श्रीकृष्णाच्या प्रेमामध्ये। तिला ज्ञानामृत तर नाही मिळालं, कृष्णपुरीमध्ये तर नाही गेली। बाबा म्हणताय उसको 500-700 साल हुए अभी लगभग, तो उस समय कृष्णपुरी थी नहीं, कृष्णाची दुनिया नव्हतीच, तर ती कुठे गेली? शरीर सोडलं। बाबा म्हणताय चांगल्या भक्तांच्या घरामध्ये तिने जन्म घेतला असेल, असं नाही की ती स्वर्गामध्ये गेली। पण प्रेम किती होतं श्रीकृष्णावरती, सगळी सुदबुद विसरून गेली होती। भले प्राप्ती तेवढी नाही झाली, लेकिन बाबा म्हणताय वो तो भक्तीन मीरा थी, भक्त मीराबाई। लेकिन तुम कौन हो? किती मोठं टायटल बाबा देतोय। बाबा म्हणताय तुम ज्ञान मीराए हो। त्या एका मीरेचं गायन आहे, पण बाबांच्या किती मीरा आहे। हम सब आत्माएं ज्ञान मीराए हैं और हमें शिव बाबा से प्रेम करके श्री कृष्ण की दुनिया में चलना है, प्राप्त होने वाली है हमें। बाबा म्हणतात तिला इतकी प्राप्ती नव्हती तरी तिने सगळं सुदबुद विसरून गेली होती, प्रेमामध्ये मग्न झाली होती। पण तुम्हाला किती मोठी प्राप्ती आहे। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेगी और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। बाबा म्हणतात ज्ञान मीराए बन रहे हो। जेव्हा आपण ज्ञानामध्ये येतो, जेव्हा आपल्याला हे सत्य समजतं, जेव्हा बाबावरती विश्वास पक्का होतो, तेव्हा आपण खूप चांगल्या प्रकारे नवीन खूप चांगल्या प्रकारे उमंग उत्साहामध्ये चालायला लागतो। पण मग काहीतरी गडबड होऊन जाते मध्येच आणि आपण ढिल्ले पडतो, अलबेला पण आ जाता है। तो बाबा म्हणताय बचपन को अभी भूलना नहीं है। बचपन जेव्हा आलो आपण ज्ञानामध्ये, जेव्हा या गोष्टी कळाल्या, तेव्हा जो उमंग उत्साह होता, तो जो आनंद होता, सुरुवातीचा काही काळ डाऊट असतो, शंका असतात, 2 महिने 4 महिने 6 महिने 1 वर्ष, पण नंतर एकदा कळालं आपल्याला सत्य की मग आपला उमंग उत्साह वाढून जातो खऱ्या अर्थाने, तेव्हा आपला जन्म होतो। तो बाबा म्हणताय जब तुम्हें मेरे ऊपर निश्चय हो गया था, तुम मेरा बच्चा बने थे, उस समय जो आनंद था, उमंग उत्साह था, वो तुम्हारा बचपन कभी नहीं भूलना। अगर वो भूलकर, वो बचपन को भूलना, इसका मतलब हाथ छोड़ दिया बाबा का, अलबेलापन आला म्हणजे बाबांचा हात सोडला। और फिर बाबा म्हणता है फिर महारानी थोड़ी बनेंगे, फिर प्रजा में भी कम पद पाएंगे। इसलिए हमें पूरी रीति से अपने आप को उसी स्थिति में सेट करके रखना है जब हमें बहुत खुशी मिलती थी, जब हम बाबा के बच्चे बने थे। हमने ये मान लिया था बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं, आणि नंतर मग ते रेग्युलर होऊन जातं, तर कधी कधी अलबेला पण येऊन जातो। तो लेकिन बाबा म्हणता है वो जो उमंग उत्साह की हाईएस्ट लेवल थी तुम्हारी, उसको कभी नहीं भूलना, तो फिर पुरुषार्थ अच्छा होगा, स्थिति अच्छी रहेगी और तुम बहुत श्रेष्ठ भाग्य अपना बना लोगे। बाबा ने समझाया है भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाए, परंतु वहां जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। बाबा म्हणते भक्तांना विचारा, श्रीकृष्णाची भक्ती करणाऱ्यांना विचारा की तुम्हाला काय पाहिजे। तर त्यांच्या मनामध्ये तर थोडं असतं की इनकी राजधानी में जाए,
ते म्हणतात की कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पती मिले, वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांच्या मनामध्ये. तो चाहते तो है, पण त्यांना माहितीच नाही रस्ता, आणि कधी कृष्ण येणार आहे, कधी कृष्णपुरीमध्ये आपण राहू शकतो. मनामध्ये काही काही भरलेलं असतं, कुठेतरी वरती स्वर्ग है, वरती कृष्ण है, वेगवेगळ्या गोष्टी भरलेल्या है. उनको पता ही नहीं है कि सतयुग का पहला राजकुमार श्री कृष्ण है. सत्य की दुनिया आती है कलयुग समाप्ति के बाद, तब तक कोई सतयुग नहीं है. श्री कृष्ण का वैसा रूप नहीं है, वैसा पार्ट नहीं है, वो उनको पता नहीं है. तो बाबा म्हणता है दुनिया वाले चाहते हैं शांति चाहिए, सुख में जाए, श्री कृष्ण की दुनिया में जाए, लेकिन वो नहीं जा सकते, उनको पता नहीं है. और आप उनको बताओ हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं. बाबा म्हणतात तुम्ही त्यांना सांगा देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे. अब यह राजधानी स्थापन हो रही है. यहां तो है ही माया का राज्य. शांति मिल नहीं सकती. शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है. शांती के लिए अलग, संपूर्ण शांती जर पाहिजे तर मग परमधाम आहे, आणि शांती सहित सुख पाहिजे, सुखासहित शांति पाहिजे तो ते सतयुग है. तो हमें परमधाम में भी जाना है, संपूर्ण प्योर शांति भी प्राप्त करनी है, और उसके साथ हमें सुख भी चाहिए. तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं परमधाम में जाने का और सुखधाम में आने का. सुखधाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुखधाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता. बाबा म्हणतात सुखधाम सतयुग में एक भी दुखी नहीं रहता, और यहां दुखधाम में एक भी सुखी नहीं रहता. कारण कोणतं ना कोणतं दुःख प्रत्येकाला आहे. कोणत्याही पदावरती असू द्या, कोणतीही पोझिशन असू द्या त्याची, कितीही पैसा असू द्या, किती त्याचे संबंधी चांगले असू द्या, काही असू द्या, काहीतरी तर प्रॉब्लेम आहे प्रत्येकाला. आणि म्हणून बाबा म्हणतात इस दुःखधाम में सुख नाही आहे किसी को भी. सुख त्याला म्हणायचं जेव्हा सगळ्या प्रकारचं सुख आहे, तन मन जन धन संबंध संपर्क, सगळ्या प्रकारचं सुख. आणि असं तर कोणीच नाही या दुनियेमध्ये, काही ना काही प्रॉब्लेम तर आहेच. म्हणून बाबा म्हणतात इस दुःखधाम में एक भी सुखी नहीं है, एक भी सुखी नहीं है. यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी है. सुखधाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते. ही दुनिया अशी आहे, जनावराला सुद्धा कोणत्याही प्रकारचं दुःख नाहीये, कोणत्याही कारणामुळे. कुत्रा आहे त्याला कोणी मारणार नाही 2500 वर्ष, कारण तो त्रास देणार नाही. खूप चांगले रहतील जना. हम जैसे हैं वैसे वहां की सृष्टि भी वैसे होगी. और इसलिए बाबा कह रहे वो दुनिया ही ऐसी है जहां जानवर भी दुखी नहीं है. 2500 साल तक किसी को दुख है भी नहीं, अंदर से भी नहीं है, और बाहर से भी कोई दुख देगा नहीं. और वो दुनिया सामने दिखाई दे रही है, अब आने वाली है. असं नाही की हे सगळं कल्पना आहे, अभी एक खत्म होना है, नहीं आनी है, जवळ आलेलं आहे आता. तर तो पुरुषार्थ आपल्याला करायचा तिथं पोहोचण्याचा. शांति की दुनिया अलग है जिसको निर्वाण धाम कहते हैं. कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं है. अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया. सब दुखी दुखी है, कितने लड़ाई झगड़े हैं. तर बाबा म्हणताय की काय म्हणतात, फलाना निर्वाण धाम गया. वो साधू संन्यासी धर्मपिता म्हणतात की निर्वाण धाम मध्ये गेले, तर एक तर जातच नाही. सत्य बाबांनी सांगितलेले कोई भी जाता नहीं, जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक कोई भी जाता नहीं है निर्वाण धाम में, मोक्ष में, परम धाम में. जब तक मैं लेने नहीं आता हूं कोई भी नहीं जा सकता है. पण समजा बाबा म्हणताय पकडा तुम्ही, तो गेला, चला गया, निर्वाण धाम में चला गया. परंतु फिर अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया. सब दुखी दुखी है, यहां सभी को दुखी छोड़कर गया, तो फिर सिर्फ अपना ही कल्याण कर लिया, बाकी सब तो दुखी है. दुख तो बढ़ता ही गया दुनिया में. तो बाबा म्हणताय त्याचा अर्थ काय, जरी त्यांनी मोक्ष प्राप्त केला पण इथलं दुःख थोडी संपवलं. लेकिन शिव परमात्मा जो सभी देवताओं का पिता है,
सबका बाप है, सर्वोच्च है, वो आता है तो वो ऐसा कार्य करता है जिससे इस दुनिया का दुख ही समाप्त हो जाता है, और 2500 साल तक कोई दुख नहीं रहता इस दुनिया में। लेकिन बाबा म्हणता है वो सोचते नहीं इस बारे में कि अगर किसी को मोक्ष मिला तो वो यहां तो बाकी तो दुखी आहे, असं नाही की त्यांनाही घेऊन गेले सोबत किंवा मग इथं सुख पसरवून गेले, संपूर्ण सुखी करून गेले सगळ्यांना, ऐसा तो हुआ ही नहीं। एक तो जाता नहीं है कोई, समझो गया। तो बाबा म्हणते पण इथं तर दुःखी सोडून गेलं सगळ्यांना, मग त्यांचे जाण्याचा फायदा काय? कितने लड़ाई झगड़े हैं। वह कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाए, वह कहते फलाने निकल जाए, एक दो को सहन नहीं कर सकते। बाबा म्हणते वो मोक्ष में चले गए, जिन्होंने धर्म स्थापन किया वो भी मोक्ष में चले गए, लेकिन यहां क्या हो रहा है फिर? वो कहते ये धर्म वाले निकल जाए, ये धर्म वाले इस देश में नहीं रहने चाहिए, वो उधर से वो दूसरों को निकालते, वो एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं, मग काय करणार बाबा अशा वेळेला? बाबा म्हणते अब बाप भी देखते हैं, अनेक धर्म हो गए हैं तो लढते रहते हैं। बाबा म्हणता है कि मी होऊ दिलं, चालू दिलं द्वापरयुगापासून, जिसके मन में आया उसने अपना अपना धर्म स्थापन किया, फिर उसमें अलग अलग बंटवारे कर दिए, पंथ बना दिए, अलग अलग सगळं चालू दिलं। बाबा म्हणता है लेकिन अब जब मैं देखता हूं, अब मुझे दुख नहीं सहन होता है बच्चों का, तो अनेक धर्म हो गए हैं और अनेक हो गए इसलिए लढते रहते हैं। ही जे फाटाफूट झाली, मतभेद झाले, त्यामुळेच लढाई वाढलेली आहे, त्यामुळेच दुःख अशांती वाढलेली आहे। तो इसलिए खूप मोठी गोष्ट बाबा सांगताय, आणि म्हणूनच याच कारणामुळे बाबा म्हणताय इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाबा म्हणताय त्याच्यामध्ये ताकद राहिली नाही आणि त्या धर्मामुळे मतभेद वाढलेले, तर माझं कर्तव्य काय की आता एक करणं सगळ्यांना, जे मतभेद आहे, जे वेगवेगळे झालेले धर्म, त्यांना आता बस एक धर्म करणं त्याचं। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा म्हणता है अब इनका टाइम पूरा हुआ, सभी धर्मों का टाइम पूरा हुआ, जो भक्ति के कर्म कांड थे उनका टाइम पूरा हुआ, और अब सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, बाकी सब धर्म बाद में 2500 साल के बाद अपने अपने समय पर आएंगे, लेकिन 2500 साल तक अब कोई धर्म नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, किसी प्रकार की भक्ति नहीं। तो ये ज्ञान बाबा म्हणता है तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम एक धर्म के हैं। हमने जो द्वापर के बाद धर्म बनाए हैं, ये भगवान ने नहीं बनाकर दिए थे हमें, भगवान ने हमें देवता धर्म बनाकर दिया है, उस धर्म के हम आत्मा हैं। आणि मग हे आहे सत्य, पण तरी सुद्धा आपण या दुनियेमध्ये राहतोय, समाजामध्ये आपल्याला राहायचंय, आपल्या शरीराचा धर्म आहे, त्या धर्माला नाव न ठेवता आपल्याला हे सत्य बुद्धीमध्ये ठेवायचंय की या धर्मामध्ये खराबी आलेली आहे, बुद्धीमध्ये ठेवायचंय आपल्याला। धर्मामध्ये ताकद नाही राहिलेली, सगळ्यांना बोलून दाखवण्याची आवश्यकता नाही, तेवढ्यापुरतं तेवढं आपण गोड शब्दामध्ये सांगू शकतो की ताकद नहीं राहिलेली धर्मामध्ये, तो ऐसे समय पर भगवान को आना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा उसे। तो वो आया है, वो अपना कार्य कर रहा है, गोड शब्दामध्ये आपण सांगायचंय, पण तो धर्मच काही कामाचा नाही, मग आम्ही त्या धर्मामध्ये नाहीच आहे, आता आम्ही खूप पुढे निघून आलेलो आहे, या भाषेत बोलायचं नाही कोणाशीच। ये हम बाबा के समझदार बच्चे हैं, इसलिए बाबा हमें सत्य बता देता है कि बच्चे अभी ये मनुष्यों ने इतने सारे धर्म बना लिए हैं, उस कारण ही लड़ाई झगड़ा है, उस कारण ही अशांति है, तो मैं क्या करूं फिर मुझे ये करना पड़ता है कि एक धर्म की स्थापना,
और सारे ये जो धर्मों की ताकत खत्म हो गई, उनको जड जडीभूत अवस्था आ गई है, उनको मैं खत्म कर देता हूं. बाबा म्हणतात हा उपाय आहे माझ्याकडे, आणि तेव्हाच तर दुनियेमध्ये शांती राहील. आता याच धर्मामध्ये कसा धर्मामध्ये शाखा झालेल्या आहे, त्यांच्यामध्येच ताळमेळ नाहीये. एक जण एक गोष्ट सांगतो, एक जण एक गोष्ट मानतो, दुसरा ती गोष्ट मानत नाही. तर मग काय करणार बाबा काही त्यांना प्रत्येक धर्मामध्ये कसं वागायचंय प्रत्येकाने ते थोडी शिकवत बसल की हा तुमच्या या धर्मस्थापकाने असं सांगितलं तर तुम्ही असं करा. आता त्या धर्मवाल्यांना एक करून देईल, हिंदूंना एक करेल, ख्रिश्चनांना एक करेल, बुद्धांना एक करेल, जैनवाल्यांना एक करेल. तर बाबा हेच करत बसेल आणि पुन्हा येतील, पुन्हा दुसरंच कोणीतरी आत्मा येईल, ते पुन्हा काहीतरी वेगळं चालू करेल. तो इसलिए बाबा के पास उपाय एक ही है कि इन सभी देह के धर्मों को खत्म कर देना और एक देवता धर्म की स्थापना करना, और उसी से इस दुनिया में शांति आएगी, सुख आएगा. दूसरा कुठलाही उपाय नाही, दूसरा कुठला उपाय होऊच शकत नाही. किंवा मग आपल्याकडे उपाय असेल तर बाबांना सांगायचं आपण रोरियांमध्ये, नाही बाबा असं करू शकतो तुम्ही, सोच के देखना है क्या दूसरा कोई उपाय हो सकता है. जो बाबा अभी कर रहा है, सभी धर्मों को समाप्त और एक धर्म की देवी देवता धर्म की स्थापना. जर याच्याशिवाय वेगळा काही उपाय सुचत असेल की याच्यामध्ये कशी सुधारणा करता येईल आपल्याला, आपण बाबांना सांगू शकतो, बाबा देतील उत्तर. मग तो बाबा चतुर सुजान है, उसको पता है क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए इस दुनिया में, तो वो देह के धर्मों को समाप्त कर देता है. ये मनुष्यों ने बनाए धर्म. पण आपल्याला दुसऱ्या धर्मवाल्यांना किंवा आपण ज्या धर्मामध्ये, त्या धर्मामध्ये जे लोक आहेत आपल्यासोबत, आपले नातेवाईक आहे, संबंधी आहे, परिवारवाले, त्यांच्याशी बोलताना आपल्याला सावधानी ठेवायची. त्या धर्माचा अपमान नाही झाला पाहिजे. सत्य भले आपल्याला माहिती आहे, पण बोलताना बिलकुल अपमान नाही झाला पाहिजे. बाबा आपल्याला नाही शिकवत ते की अपमान करा. बाबांनी त्या धर्माची, त्या संन्यासांची महत्व पण सांगितलेलं आहे. पण आजची परिस्थिती बिलकुल वेगळी आहे. आज त्या धर्मामध्ये, संन्यासामध्ये ताकद राहिलेली नाहीये, आणि म्हणून दुनियेमध्ये अशी हालत झालेली आहे. म्हणून सत्य बुद्धीमध्ये ठेवून बोलताना आपल्याला फक्त सावधानी ठेवायची, एवढंच. मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं, तुम बच्चों को अब होशियार होना है. और होशियार बनाने वाला हमारा बाबा है. रोज होशियार करता है, रोज अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से हमको समझाता है. आणि मनुष्य बाबा म्हणताय वो ते तर गोंधळामध्ये गोंधळलेले, त्यांचा गोंधळ चालू आहे. बुद्धीमध्ये गोंधळ आहे, समाजामध्ये गोंधळ आहे, बाहेर गोंधळ आहे सगळं. लेकिन हम बच्चे होशियार है, हमारी बुद्धि में सत्य ज्ञान है. तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जो असुल देवता धर्म के होंगे, वह झट ज्ञान को समझ लेंगे. कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे. तर बाबा म्हणताय कोणी 3-4 जन्मापासून जर दुसऱ्या धर्मामध्ये, दुसऱ्या धर्माची शिकवण त्यांनी घेतलेली आहे, तो विसरून गेलेला आहे. जे आपलं जे मूळ आहे, लक्ष्मीनारायण, शिव परमात्मा, यांना विसरून गेलेला आहे कम्प्लीटली. तर त्या 3-4 जन्मामध्ये तो विसरून जाईल. बाबा म्हणतात 3-4 जन्म से अगर दूसरे धर्म में चला गया है तो उसको टाइम लगेगा. मतलब क्रिश्चियन में, बौद्ध में 3-4 जन्म से गया है तो, लेकिन ताजा गया होगा तो उसको जल्दी से ये बातें समझ में आ जाएगी. लक्ष्मी नारायण के बारे में, राधा कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में. बाबा में कशिश है ना, बाप है चुंबक, आत्माएं हैं सुइया. अब सुइयों पर कट यानी जंग चढ़ी हुई है. कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए, पंख टूटे हुए हैं. कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है. बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे. तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो. बाबा म्हणता है कि अभी बाबा चुंबक है और तुम सुइया हो, पण त्या सुईमध्ये गंज चढलेला आहे, ते चुंबकाकडे तेवढी आकर्षित होत नाही. तो बाबा म्हणताय फिर गंज काढण्यासाठी काय करतात, रॉकेलमध्ये ठेवतात. तो बाबा भी हमें ज्ञान अमृत देते हैं, और ज्ञान अमृत से हमारे आत्मा पर जो जंग चढा आहे, जो गंज चढलेला आहे, तो निघत जातोय. आणि मग आपण जितकं जसं जसं आपण ज्ञान अमृत घेतो, जसं जसं मुरली ऐकतो, तसं तसं बाबांप्रती आपलं आकर्षण वाढत जातं. तो जितना हम मुरली का रसपान करेंगे, उतना जसं तो गंज काढण्यासाठी रॉकेलमध्ये ठेवलं जातं, तसं मुरलीचा रस आपल्याला घ्यायचा आहे. मुरलीचा रसपान आपण करत राहू, तो अमृतपान आपण करत राहू, तर आपल्यावरचा गंज उतरत जाईल आणि बाबांकडे
आपला खिचाव वाढत राहील, आकर्षित होत राहू आणि मग आपल्याला करंट मिळेल खास. भारत जो पत्थरपुरी बना है वह फिर पारसपुरी बनेगा. हमारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है. सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे. दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं. तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं. फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे. कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं. फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो. यह है सब गपोड़े. हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए. बाबा म्हणताय कोणाला समजवायचंय तर चित्र पाहिजे समोर, चित्रावरून समजवा. पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना. कुछ भी उनको देना होगा तो आपे ही देंगे. कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है. बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे. पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ी लगाते, जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है. तर बाबा म्हणताय की चित्र द्यायचंय किंवा काही पुस्तक वगैरे काही द्यायचंय, कॅलेंडर द्यायचंय, काहीही द्यायचंय तुम्ही, तर पैसे मागायचे नाहीये. ज्याला समजेल तो विचारेल की काय सहयोग करू मी याच्यामध्ये. गरीब आहे तो बाबा म्हणताय फ्री दे देना है. और जो साहूकार है, पैसे है किसी के पास, तो उनसे पैसा मांगना नहीं है, लेकिन उनको बताओ कि हम सेवा में लगाते हैं. अगर आपकी इच्छा है आप दे सकते हो तो गरीबों को बांटा जाए फ्री में. अशा पद्धतीने आपण कोणाकडून सहयोग घेऊ शकतो अगर वो बाबा का बच्चा है तो. बाकी बाबा म्हणता है मांगना नहीं है किसी से. बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे. पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ी लगाते, जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है. जे काही आपण देतो, जे काही सहयोग देतो, आपण भंडारीमध्ये टाकतो, सेंटरवरती देतो, मधुबनला देतो, तो वो सारा कोई किसी के बाल बच्चे थोड़ी संभाल रहे हैं. वो जो समर्पित हुए हैं उनका घर परिवार थोड़ी संभाल रहे हैं. सारा सेवा में ही पैसा लगता है. साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे. यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं. समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं. ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का. इसमें फ्राक दिल होना चाहिए. बाबा देखो कितना फ्राक दिल है. कखपन ले बादशाही दे देते हैं. सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं. बाबा म्हणता है पैसा है तो सफल करो, सेंटर खोल सकते हो. सेंटर में अगर 3-4 का भी भाग्य बन जाए तो खोलने वाले का बहुत बड़ा सौभाग्य. फिर बाबा म्हणता है बाबा कितना फ्राक दिल है. कखपन लेकर बादशाही देते हैं. हम अपना धन है हमारे पास, एक्स्ट्रा है तो बाबा के कार्य में लगाते हैं हम. और वो कखपन है, काय राहिलेले आपल्याकडे आता सतयुगाच्या तुलनेमध्ये, लेकिन बाबा उसके बदले में हमें बादशाही देते हैं. और जो सपूत बच्चे हैं वो ही बाबा म्हणता है बाबा की सेवा में लगा सकते हैं. कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़ी बाप वर्षा देंगे. तुमको सदगुरु का शो करना है. काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सदगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे. बहुत संभाल करनी चाहिए. बाप कहते विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते आए हो. अब यह पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं. बाबा म्हणता है कि बाबा सबको देने के लिए आया है और तुम्हें सबको देना है. जो बाबा का है, जो बाबा का वर्षा है, उसका रास्ता सबको बताना है. लेकिन ये बताते हुए तुम्हारे अंदर कोई कमियां नहीं रहनी चाहिए. बाबा म्हणता है काम क्रोध में अगर आ गए तुम तो निंदा कराएंगे बाबा की. भगवान की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनना है. भले हम अपना पैसा लगाते हैं, पैसा सफल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाबा म्हणता है काम क्रोध याच्यापासून तुम्हाला दूर राहायचंय और बहुत संभाल करनी चाहिए. बहुत संभाल, अपने आप को बहुत संभालना है. विष का वर्षा बाबा म्हणता है बाप से लेते आए, पति से लेते आए, लेकिन अभी विष को छोड़, विकारों को छोड़कर अमृत का पान करना है.
आता बाबा म्हणताय विकारी जीवनाला संपूर्ण रीतीने समाप्त करायचंय आणि आपलं जीवन निर्विकारी देवी देवतांचं धारणायुक्त जीवन आपल्याला बनवायचंय. तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो. वह रचयिता तो रहते ही है शांति धाम में. उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो. वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे. यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है. यह है बिल्कुल नई बात. शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के. दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना, यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं. तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो. जो विष पीने वाले वह विघ्न तो जरूर डालेंगे क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है. देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं. बाबा म्हणता ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है और यहाँ पर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं और बाबा हमें रोज मुरली सुनाता है और सच्चा रास्ता बताता है. बाकी कुछ भी कहीं से भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है. अब ये सारी नई नई बातें बाबा हमें सिखाता है और इस ज्ञान से हमारा बेड़ा पार हो जाता है. लेकिन जो बाबा म्हणताय विष पिणे वाले ज्यांना विकारांची सवय ते विघ्न तर टाकतील, पण तुम्ही शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय. देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो. बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो तो अब पूरा सौभाग्य लो. बच्चों को मीठे बच्चे कहा जाता है. मिठाई खिलाई जाती है. वह होती है जिस्मानी मिठाई. यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं. देही अभिमानी हो रहना बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है. बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो. तर बाबा म्हणते आपला कामधंदा तर करायचा आहे, जे आवश्यक आहे ते तर करायचं आहे शरीर निर्वाहासाठी, पण 8 तास द्यायचे आपल्याला. ज्ञान, योग, धारणा आणि सेवा या चारही विषयामध्ये मिळून कमीत कमी 8 तास आपल्याला द्यायचे. 8 तास शरीराचा आराम, खाणं पिणं, 8 तास आपला लौकिक कामधंदा आणि 8 तास ही रूहानी कमाई करण्यासाठी आपल्याला ठेवायची. ज्ञान, योग, धारणा आणि सेवा. मुझ बाप को श्वासोश्वास याद करो. फिर बाबा म्हणताय फिर याद तो कंटिन्यूस रहनी चाहिए. बाकी आपल्याला जे स्पेशल करायचे ते 8 तास, पण श्वासोश्वास बाबांची आठवण राहिली पाहिजे. रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी. बाकी तो सर्विस बहुत है. बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो. इसमें पूछने की दरकार नहीं है. तर बाबा म्हणताय कोणी विचारतं काय सेवा करू, तर बाबा म्हणताय कुछ नहीं करो, आराम करो, बैठे रहो. पूछ रहे हैं इसका मतलब बाबा म्हणताय की सेवा तो है, विचारायची काही आवश्यकता नाहीये. मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन समय श्वास संकल्प वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा सांगितलेल्या आहे, तर विचारण्याची आवश्यकता नाहीये. बाबा म्हणताय पूछ रहे इसलिए इसका मतलब है कि आधा अधूरा मन है. तो बाबा म्हणताय बैठे रहो, आराम करो. लेकिन सेवा करनी है, हमें हर प्रकार की सेवा करनी है. जब जिस प्रकार की सेवा कर सकते हैं उस प्रकार की सेवा करनी है. बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर. ब्रह्मा बाबांनी काय केलं की लोक काय म्हणतील, नाव ठेवतील, असं करताय तसं करताय, मग घरावाल्यांचं लक्ष, ते मुलांना काही दिलं नाही, सगळं ईश्वरी सेवेमध्ये त्यांनी लावलं. तो बाबा म्हणताय लेकिन प्राप्ति कितनी बड़ी है वो सोचकर उन्होंने वो किया और उस समय जरूरत थी, बाबा ने उनको प्रेरणा दी. और उन्होंने नहीं किया होता तो ये कार्य ही बाबा का इतना विस्तार को नहीं पाता था. इसलिए ब्रह्मा बाबा का वो पार्ट था. लेकिन बाबा हमें अलग पार्ट सिखाते हैं की सब कुछ बाबा का समझो, हमें देना नहीं है. आपल्याला काही बाबांच्या नावावरती एफडी करायची नाही, रजिस्ट्री करायची नाहीये. लेकिन बाबा का समझो और जितना हम सेवा में लगा सकते उतना लगाना है. अपना घर परिवार को भी संभालना है. ब्रह्मा बाबा ने तो एक पैसा आपल्यासाठी नाही ठेवला, तो त्यांचा पार्ट होता. बाबा सगळ्यांना तसं नाही शिकवत, तसं नाही सांगत, तशी प्रेरणा नाही देत. अगर बाबा ने वो किया तर फक्त 4 जणांना करेल तो. टाटा, बिर्ला, अंबानी, अडानी बस झाले त्याला. 4 सांगून देईल कि तुम्हें इतना देना है, बस प्रेरणा देऊन टाकेल. लेकिन बाबा को अपने जो महान दिव्य बच्चे हैं उनका सफल करना है, सब तन मन धन सफल करना है.
नाही तर काही आता परवा काल अंबानीने 1.5 कोटी दिले सोमनाथच्या मंदिरासाठी. तो बाबा तो किसी को भी प्रेरणा देकर ये कार्य चला सकता है बहुत आराम से. और इनको तो कोई त्यांना करोडोंची कमाई आहे. त्या चौघांचा जर विचार केला आपण भारतामध्ये तर 4 जण मिळून 140 देशामधलं कार्य चालवू शकतात. और बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा को तैयार किया वैसे इन चारों को भी कर सकता है. लेकिन नहीं करना है. हमारा भाग्य बनाना है उसे. हमें पुण्य जमा करने देना है. हर एक की पाई पाई से ही बाबा को स्वर्ग बनाना है. तो हर एक का अपना अपना पार्ट है. हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है. पैसे है तो अलौकिक सेवा में पैसे को सफल करो. यह तो बच्चे समझते हो. इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते क्योंकि पवित्रता का सवाल है. जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े. इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं. विघ्न भी बहुत डालेंगे. झूठ कलंक भी लगाएंगे. इन बातों से डरना नहीं है. कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए. बाबा म्हणतात शक्तिशाली स्थिती ठेवायची आहे. दुनियावाल्यांना ज्ञान नाहीये तर विघ्न टाकू शकता. तुम्हाला नाव ठेवू शकता. निंदा करू शकता. त्यांना सत्य. आणि ही पहिली परिस्थिती होती. आता तसं राहिलेलं नाही. आता सगळ्यांना माहित झालेलं आहे की इथं किती चांगल्या प्रकारचं ज्ञान दिलं जातं आणि कशा चांगल्या गोष्टी शिकवल्या जातात. म्हणून जे पहिलेवाल्यांना विघ्न आलं 10-20 वर्षापूर्वी जे ज्ञानामध्ये आले 50 वर्षापूर्वी जे ज्ञानामध्ये आले त्यांना जे विघ्न आलं त्यांना जे शिव्या खावायला लागले लोकांच्या तसं आपल्या समोर नाहीये परिस्थिती. हम खुद मालिक है. हमें पता है कि क्या सत्य है क्या नहीं है. और दुनिया वाले भी समझते हैं यहाँ कुछ गलत नहीं सिखाया. हम नहीं करते. हम नहीं कर सकते. हमारी ताकत नहीं. लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं. ये आता त्यांना झालेलं आहे. आता क्लियर झालेलं आहे. और अभी तो जब से बाबा ने हमारी बहन को राष्ट्रपति बनाया तब से दुनिया में सब मानने लगे ब्रह्मा कुमारीज को. खूप मोठा बदल झालेला आहे त्याच्यानंतर. ड्राम्यामध्ये तो पार्ट पण खूप महत्वाचा आहे. तो इसलिए वो अभी हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है. बाबा ने हे पहिल्या वाल्यांसाठी सांगितलं की घबराना नहीं है डरना नहीं. अभी तो वो नहीं है. अभी सिर्फ हमारा निश्चय चाहिए बस. तो बाबा म्हणता है कुछ भी घबराना नहीं चाहिए. 5000 वर्ष पहले भी यह कलंक लगे थे. अब भी लगेंगे. झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे. किसको रिस्पॉन्ड ठीक न मिलने से हंगामा करते हैं. आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी आदि सब धर्म वाले आएंगे. सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है. यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने. बाबा म्हणते भी सभी धर्म वाले आएंगे. पहिले सगळं सांगून ठेवलेलं आहे बाबांनी आणि ते साकार होत आहे. आता मागच्या आठवड्यामध्ये नाही तर जैन धर्मवाले तसंच खूप त्यांना असं वाटतं की हे आपला धर्म श्रेष्ठ आहे वगैरे वगैरे. ते जैन धर्माचे महाराज 100 जणांना तिथं घेऊन आले होते मधुबनला. त्यांच्या 100 शिष्यांना त्यांचा जो संघ असतो त्यांना सगळ्यांना आणि त्यांचे बाकीचे अनुयायी सगळे आले होते तिथं. आणि त्यांनी संपूर्ण बघितलं. त्यांना लक्षात आलं की हे खूप श्रेष्ठ आणि दिव्य कार्य आहे. तो नाही तर पहिले तर बघत सुद्धा नव्हते किंवा नावं ठेवायचे किंवा शिव्या द्यायचे. लेकिन अभी बाबा म्हणते बाबांनी त्याच वेळेला सांगितलं सभी धर्म वाले आएंगे. उनको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा कार्य है. कितना श्रेष्ठ कितना दिव्य कार्य चल रहा है. आपल्यासाठी आता जसं पहिल्या वाल्यांनी सहन केलेलं तसं आपल्याला सहन करायचं नाही. खूप सहज झालेलं आहे आता. यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं. कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है. भल जाए कोई निंदा करे गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए. बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्व्हिस करणे. बाबा म्हणताय की कधी काही झालं तुम्ही त्यांना ज्ञान दिलं त्यांना नाही कळालं त्यांनी उलट पालट काही बोलले तर बाबा म्हणताय गुस्सा नहीं करना है. वाद विवादामध्ये नहीं यायचंय. और फिर किसी ने कुछ बोल दिया बाबा म्हणताय फिर से रिफ्रेश हो जाओ फिर से सुनाने लग जाओ. त्याचा परिणाम नका करून घेऊ कारण प्रत्येकाची बुद्धीची कॅपॅसिटी आपली. आणि आपण सांगताना थोडं लक्ष ठेवायचंय. जी व्यक्ती जशी समोरची त्याला त्याच्या पद्धतीने सांगायचं. कडक धडक बोलायचं नाहीये. त्याचा अपमान त्याच्या भावनेचा अपमान करून काही बोलायचं नाही. ती सावधानी ठेवून बोलायचं. मग काही वादविवाद होणार पण नाही. लेकिन अगर हो गया कभी उसके समझ में नहीं आई हमारी बात तो बाबा म्हणता है गुस्सा नहीं करना है. वाद विवाद में पडना नाहीये. त्याला म्हणायचं सरळ सांगायचं तुमच्या भावना दुखावल्या असतील तर माफ करा. बस संपला विषय. सॉरी. आणि पुन्हा नव्याने सेवा करायची. अच्छा तुम बच्चे हो राज ऋषि. तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए. ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अकल नहीं है. वह तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं है. तुम कहेंगे हम राजयोगी है जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं. सिखलाने वाला है पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर. ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाए तो सब वंडर खाएंगे. बोलो हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए. अच्छा
मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, भल कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश होकर फिर सेवा करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतजार करते हैं की यह छोडे तो छूटू. कालचं वरदान होतं त्याच्यात पुढची गोष्ट बाबा सांगतात. कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटू, यह टकराव छोड़े तो छूटू, लेकिन ऐसा नहीं होता. यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है. तो यह इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे. नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो. सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो. कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं. स्लोगन, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है. अव्यक्त इशारे. आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसी भी पावन आत्माएं कोई बन सकती है? तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकती है और हम बने हैं. आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं. तो चारों ओर हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा. तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है हमें हमारी परिस्थिती के द्वारा, चेहरे और चलन के द्वारा. तर केव्हा होईल? खूप सहज आपण करू शकतो सतयुग बुद्धीमध्ये. परमधाम बुद्धीमध्ये ठेवायचं, सतयुग बुद्धीमध्ये ठेवायचं आपल्याला. कि ऐसी सुंदर दुनिया में हम जा रहे हैं, थोड़ा समय यहाँ पर है, इतनी सुंदर दुनिया में जा रहे हैं और वहां पर हमें ऐसे ऐसे रहना है. हे जेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये राहील तेव्हा खूप सहजपणे बाबांनी जी धारणा शिकवलेली आहे त्या धारणेमध्ये आपण राहू आणि प्रत्यक्ष पुरावा देऊ आपण की हा बाबा जे ज्ञान देतो, जे नियम मर्यादा सांगितलेले आहे त्या नियम मर्यादेमध्ये आम्ही कलियुगामध्ये असून सुद्धा तसं आम्ही राहू शकतो. हे केव्हा दाखवू शकू आपण? जेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये राहील सतयुग आणि परमधाम. अच्छा, ओम शांती. कम बोलो, धीरे बोलो.